हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है चार्ज q इज रिवॉल्विंग अराउंड अनदर चार्ज q एज शोन इन द कोनिकल पेंडुलम. द मोशन इज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट दिस सिचुएशन. तो हो क्या रहा होगा यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं हम कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किसी वेलोसिटी v से एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r मूव कर रहा होगा. ये बात क्लियर है? ठीक है. अगर लेंथ l है, एंगल अल्फा है, तो मैं एक वर्टिकल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से. ठीक है. और यहाँ पे टेंशन T लगेगी इस तरीके से. अगर ये एंगल अल्फा है तो T के दो कंपोनेंट लगेंगे. ऊपर की तरफ लगेगा T कॉस अल्फा और एक सेंटर की तरफ कंपोनेंट लगेगा चार्ज पार्टिकल पे T साइन अल्फा. ये बात भी क्लियर है? ठीक. और अब क्या देखना है, अब देखो और क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, Fe. ये भी बना लिया हमने. नीचे की तरफ और क्या एक्ट कर रहा होगा, नीचे की तरफ इसका वेट यानी mg एक्ट कर रहा होगा. अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि हम क्या इक्वेशंस यहाँ पे लिख सकते हैं. देखो, एक तो इस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ, सेंटर कहाँ पे है, सेंटर ये है इसका, है ना. तो ये जो चार्ज पार्टिकल q है जो सर्कुलर मोशन में है, उस पर सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, T साइन अल्फा माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू m अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन r. लिख सकते हैं ऐसे. वर्टिकली फोर्स कौन से बैलेंस होंगे, टी कॉस अल्फा कंपोनेंट जो होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा. ये बात तो बिल्कुल क्लियर है. वर्टिकली ये इक्वेशन लगेगी, हॉरिजॉन्टली हमने ये वाली लगाई है. अब इन्होंने बोला है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉल. सोचने वाली बात है, इसको हम कहां से सॉल्व करेंगे, यहां से, ऊपर वाली इक्वेशन से. टी कॉस अल्फा इक्वल टू mg, यानी टेंशन का एक कॉम्पोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है. बात समझ रहे हो? टेंशन का एक कंपोनेंट टी कोस अल्फा mg को बैलेंस कर रहा है. अब अल्फा यहां पे अगर एक्यूट एंगल है, अल्फा अगर यहां पे एक्यूट एंगल है, तो जो कॉस अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 से 1 के बीच में ही होने वाली है. समथिंग 0.5 0.6 कुछ होगी, है ना. तो उससे अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि टी जो है वो mg से बड़ा ही आने वाला है. ये बात क्लियर है? सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉल. ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है. अब हम मूव करते हैं ऑप्शन नंबर बी पे. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स. ये सोचने वाली बात है कि जो टेंशन है स्ट्रिंग में, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स. बिल्कुल ठीक बात है, ध्यान से समझिएगा. यहां पे नेट फोर्स हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, सेंटीपिटल फोर्स यानी mv स्क्वायर अपॉन r. अब यहां पे हमने क्या लिया हुआ है, जाहिर सी बात है टी साइन अल्फा जो होगा वो Fe से बड़ा होगा. जब टी साइन अल्फा Fe से बड़ा हो सकता है, यानी कि टेंशन का एक कंपोनेंट Fe से बड़ा हो सकता है, तो T ऑटोमेटिकली Fe से बड़ा ही होगा, है ना. क्योंकि जब एक पर्टिकुलर फोर्स का एक कंपोनेंट, जब उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप बनाते हो, उसका पर्टिकुलर फोर्स का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी और फोर्स से बड़ा है, तो उसके कंपोनेंट को छोड़ो वो खुद भी बड़ा ही होगा, है ना. तो यहां से पता कर सकते हैं हम. यहाँ पे वो भी एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, साइन अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी कुछ, है ना. तो वो वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो T इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन Fe. ये बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है. अब हम मूव करते हैं ऑप्शन नंबर सी पे. किस पे मूव करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, आपने सब समझ लिया होगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं, देखो ऑप्शन सी और डी में से कोई एक हो सकता है. सी में बोला गया है कि अगर चार्ज को रिमूव कर दें तो बॉल की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा टू मेंटेन द एंगल. डी में बोला गया है कि बॉल की स्पीड को डिक्रीज करना पड़ेगा टू मेंटेन द एंगल. तो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना. अगर मैं चार्ज को रिमूव कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं चार्ज को रिमूव कर देता हूं, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नहीं, वो जीरो हो जाएगा. उस केस में जो टी साइन अल्फा कंपोनेंट है वो उसी को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, सेंटीपिटल फोर्स. बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है. अर्लियर सिचुएशन में टी साइन अल्फा माइनस Fe, टी साइन अल्फा माइनस Fe mv स्क्वायर बाय r को बैलेंस कर रहे थे. अगर उसमें Fe जीरो हो जाता है, उसमें अगर Fe जीरो हो जाता है, ये मत समझो आप, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा कि टी साइन अल्फा माइनस Fe mv स्क्वायर के बराबर था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं टी साइन अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन होगा mv स्क्वायर बाय r के. यहीं से जब मैंने अभी Fe को जीरो नहीं किया. अब ऐसे मान लो कि हमने Fe को अभी जीरो नहीं किया, है ना. हम ये कह सकते हैं कि जो टी साइन अल्फा होगा
उसमें से एफ को डिक्रीज एफ माइनस करेंगे तो जाके हमको एम बी स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा, यानी कि टी साइन अल्फा की वैल्यू एम बी स्क्वायर बाय आर से बड़ी होगी। अब हम क्या चाहते हैं, जब एफ जीरो हो जाए तो हम क्या चाहते हैं कि यही टी साइन अल्फा क्या प्रोवाइड कराए, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराए। मैं मान लेता हूं नई स्पीड ऑफ वी डैश आती है, तो यानी कि टी साइन अल्फा क्या प्रोवाइड कराए, एम इंटू वी डैश स्क्वायर अपॉन आर। बात क्लियर है? एंगल हमें मेंटेन करना है, साइन अल्फा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं इन दोनों इक्वेशन से कि एम वी डैश स्क्वायर अपॉन आर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो वी डैश किससे बड़ा आ गया, वी से बड़ा आ गया। यानी कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि जो इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो भी कांस्टेंट रहे, पार्टिकल का मास m है वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको उसकी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर टेंशन भी तो चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती बच्चे। टेंशन में हर बार टी लेके चल रहा हूं, पहले भी और अब भी। उसका रीजन क्या है, अगर एंगल चेंज नहीं करेगा तो ऊपर इक्वेशन दिख रही है आपको, अगर एंगल में कोई चेंज नहीं है, एमजी में कोई चेंज नहीं है, तो टी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आप समझ गए ना, वर्टिकली जब आपने बैलेंस किया तो आप चाहते हो कि एंगल मेंटेन रहे अल्फा, तो अगर अल्फा कांस्टेंट है, एमजी कांस्टेंट है, तो टी भी कांस्टेंट रहेगा, यानी टेंशन कांस्टेंट रहेगी। तो एंगल अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो टेंशन भी कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए पहले केस में हमने जो टेंशन ली थी, यहां पे पहले केस में जो टेंशन टी ली थी, बाद वाले केस में भी टेंशन टी ही लेके चल रहा हूं मैं, एंगल भी सेम लेके चल रहा हूं। बट अब क्या है, पहले क्या था, टी साइन अल्फा एम बी स्क्वायर बाय आर से बड़ा था, बट अब जब मैंने वेलोसिटी वी से वी डैश कर दी तो इक्वल आएगा, क्योंकि और कोई तो चारा है नहीं ना, सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज टी साइन अल्फा, और वो क्या प्रोवाइड कराएगा अब नए वाले केस में, सेंटीपिटल फोर्स। तो वहां से करते करते हम पहुंचे, हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो इसका मतलब डी रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। सो आई एम श्योर आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपको समझ आया कॉन्सेप्ट यहां पे? थैंक यू वेरी मच।